आज की इस वीडियो क्लास में सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था कि लूप क्या होते हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि लूप 3 तरह के होते हैं। सी लैंग्वेज में व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप 3 तरह के लूप होते हैं, जिसमें से हमने व्हाइल लूप को कल डिस्कस कर लिया था, जिसमें एक एग्जांपल भी हमने जिसका देखा था कि व्हाइल लूप उसमें एक्सप्रेशन होता है, उसकी बॉडी होती है लूप की और उसके बाद में उसमें ट्रू या फॉल्स के आधार पर ये चलता है लूप। लूप किसी भी तरह का होगा, उसके लिए हमने ये देखा था कि इसमें 3 तरह के ये कंडीशंस या 3 तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं किसी भी लूप की, जिसमें कि इनिशियलाइजेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की आवश्यकता होती है, चाहे किसी भी तरह का लूप हो। और हमने एक एग्जांपल देखा था कल, जिसमें हमने राइट ए प्रोग्राम इन सी टू ऐड गिवन n नंबर्स, जिसमें हमने n जो दिए गए नंबर हैं उनको जोड़ने का एक प्रोग्राम बनाया था। तो n नंबर जोड़ने का जो प्रोग्राम था उसमें हमने क्या किया था, हमने इसको रन करके भी देख लिया था। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने करके देख लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप दोबारा से इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। आज हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम आज करेंगे डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल, तो डू व्हाइल क्या होता है? जैसे हमने देखा था कि व्हाइल लूप हमारा एंट्री कंट्रोल्ड लूप था, यानी कि जब एंटर होगा उसमें लूप में, तब वो उसको चेक करेगा कि हमारा जो लूप है जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके आधार पर चलेगा। तो डू व्हाइल जो लूप है हमारा, ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल, एंट्री कंट्रोल था हमारा व्हाइल, और डू व्हाइल जो है हमारा वो एग्जिट कंट्रोल्ड लूप है। एग्जिट कंट्रोल में जैसा कि मैंने आपको बताया था, एग्जिट कंट्रोल लूप वह होता है जिसमें कंडीशन बाद में चेक की जाती है। इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो इसका सिंटैक्स होगा डू, जो कि कीवर्ड है, बॉडी ऑफ लूप, और लास्ट में इसमें आएगा व्हाइल और टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन, और इसके बाद में सेमीकोलन आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डू, कीवर्ड आएगा डू, उसके बाद में बॉडी ऑफ लूप आएगी, और उसके बाद में आएगा कीवर्ड व्हाइल, जिसके साथ ब्रैकेट में लिखी जाएगी टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन। जैसा कि हमने व्हाइल लूप में किया था, सेम वैसा ही यहाँ पर है। जो मेन डिफरेंस जो हमको दिख रहा है, वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस है इसका कि यहाँ पर लूप डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, यानी कि लूप की बॉडी में ये एंटर हो जाएगा पहले ही। फिर एक बार जब ये एग्जीक्यूट कर चुका होगा इसको, लूप को, उसके बाद में यहाँ पर ये क्या करेगा, इसकी कंडीशन को चेक करेगा। ठीक है, यानी कि टेस्ट कंडीशन लास्ट में चेक हो रही है, इसीलिए इसको हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, क्योंकि ये यहाँ पर एग्जिट होने के समय पर, यहाँ आपको दिख रहा होगा जब ये एग्जिट होना है तब ये यहाँ पर चेक कर रहा है कि जो ये कंडीशन है मेरी वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये डू है मेरा कीवर्ड है, व्हाइल कीवर्ड है, ये दोनों कीवर्ड हैं। ये बॉडी ऑफ लूप है। यहाँ पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, टेस्ट कंडीशन या एक्सप्रेशन का रिजल्ट जैसा हमने कल देखा था कि इसको इवेलुएट करके ये जीरो या नॉन जीरो वैल्यू के लिए इवेलुएट करेगा इसको। तो ये अगर ट्रू होती है तो ये वापस इसकी बॉडी में चला जाएगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो डायरेक्ट बाहर की जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ये फॉल्स होने की स्थिति। जैसा कि डू वाइल था, सॉरी वाइल था, वैसा ही डू वाइल भी है, वही सब काम करेगा। फर्क सिर्फ इतना सा है कि ये एग्जिट कंट्रोल है, यानी कि एक बार लूप में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, एग्जिट कंट्रोल और एंट्री कंट्रोल जो लूप है उनके जो डिफरेंस होता है, वो सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है कि
एंट्री कंट्रोल में एंट्री के समय पे चेक किया जाता है, एग्जिट कंट्रोल में एग्जिट के समय पे चेक किया जाता है कंडीशन को। दूसरा डिफरेंस है, एंट्री कंट्रोल्ड लूप कंडीशन के आधार पर जरूरी नहीं है कि वो एक बार भी लूप को चेक करे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा व्हाइल, और ये कंडीशन लिखी है मैंने इसमें, अगर ये कंडीशन मान लीजिए पहली ही बार में फॉल्स हो जाती है तो ये डायरेक्ट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, एक बार भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बॉडी के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यदि यही डू वाइल लूप में करें हम, तो डू वाइल के केस में क्या होगा, डू वाइल के केस में क्योंकि कंडीशन लास्ट में चेक की जा रही है तो ये एक बार तो इसके अंदर एंटर हो ही जाएगा, फिर ये कंडीशन अगर फॉल्स भी हो जाती है तो ये बाहर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डू वाइल लूप है वो कम से कम एक बार तो बॉडी ऑफ लूप को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वाइल और डू वाइल, या फॉर और डू वाइल, या एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल लूप में क्या डिफरेंस है। मेन डिफरेंस वो यही है कि एग्जिट कंट्रोल लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। एग्जिट कंट्रोल्ड लूप कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता ही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। कम से कम एक बार क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पहली बार में ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर फॉल्स हो जाएगी तो फिर वो उसकी बॉडी में नहीं जाएगा, तो एक बार तो वो जाएगा ही जाएगा। जबकि एंट्री कंट्रोल्ड लूप जो होते हैं हमारे, वो अगर कंडीशन पर निर्भर करता है कि एक बार भी एग्जीक्यूट करेगा या नहीं करेगा। हो सकता है एक बार भी एग्जीक्यूट नहीं करे, अगर फॉल्स हो जाती है कंडीशन, जैसा कि यहाँ पर हमने देखा पहली बार में फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो एक बार भी उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो जो डिफरेंस है एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल के, वो हमको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये है ही सही, ये जो अभी बताया मैंने कि एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, और दूसरा कि कंडीशन लास्ट में चेक करता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो डिफरेंस है। अब हम वापस डू वाइल लूप पे आते हैं, जिसका सिंटेक्स हमने यहाँ पर देख लिया। डू और वाइल दो कीवर्ड इसमें काम में लिए गए हैं। टेस्ट कंडीशन, ये एक्सप्रेशन जो हमने कल की क्लास में देखा था सेम वैसा ही रहेगा कि यहाँ कंडीशन को चेक करेगा, ट्रू है तो अंदर चला जाएगा और फॉल्स है तो सीधा बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं कल वाला ही हम एग्जाम्पल वापस ले लेते हैं। कल जो हमने एग्जाम्पल किया था कि n नंबर्स को ऐड करना था, हमने जो प्रोग्राम बनाया था n नंबर्स को ऐड करना था, ये हमारा प्रोग्राम था कल जो हमने कल किया था। मैं आपको कल वाला प्रोग्राम भी फिर से दिखा देता हूँ। ये ये हमारा प्रोग्राम था, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये हमारा प्रोग्राम था। यहाँ पर हमने ये वाइल लूप जो लिखा था इसकी जगह पर हमें क्या करना है, डू वाइल को काम में लेना है। तो डू वाइल को काम में लेने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही सब कुछ लिखा जाएगा, वही सारे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। फिर से मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, राइट ए प्रोग्राम इन सी टू ऐड गिवन n numbers using do while loop। ठीक है, यहाँ मैंने कंडीशन एक लगा दी कि मुझे क्या करना है, ये डू वाइल लूप से ही करना है। तो जैसा हमने कल किया था सेम वैसा ही रहेगा यहाँ पर भी। ये प्रोग्राम ये सारा का सारा एज इट इज रहेगा। इसको मैं वापस लिख देता हूँ आपके लिए, हैश include stdio.h void main
इंट, वही सारे वेरिएबल हम वापस लेंगे, डिफरेंस केवल जो आएगा वो आएगा डू वाइल, जो सिंटेक्स हम लिखेंगे उसका। और दूसरा जो मेन डिफरेंस आएगा वो भी हम देखेंगे, वो यहाँ पर आएगा कि लूप कितनी बार चलाना है। printf enter वैल्यू ऑफ n, ये लाइन एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। फिर उसके बाद scanf %d एंड n, ये n की वैल्यू हमने स्कैन करवा ली। इसके साथ ही मैं यहाँ पर i को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ 1 से, जो हमने कल यहाँ पर किया था। i सम को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि सम में हमको वैल्यू जोड़ते हुए जाना है, तो शुरुआत में वैल्यू उसकी 0 लेके चलेंगे। i मेरा जो लूप है उसके लिए लूप वेरिएबल मैं काम में ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आप देखें इसका डिफरेंस, मैं इसके बाद यहीं पर लिख रहा हूँ, इधर ही लिख देता हूँ ताकि कल वाले प्रोग्राम से हम कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पर अब आप देखिए डू, अब हमने कल क्या किया था, हमने कहा था printf एंटर नंबर, यूजर से नंबर लेना है हमें, पहला नंबर यहाँ से ये ले लेगा। फिर यूजर जो इनपुट करेगा वैल्यू, वो मैंने वेरिएबल ए में ले ली, और सम इक्वल टू सम प्लस ए, उस नंबर को जोड़ दिया सम के अंदर, और आई की वैल्यू इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा वो यहाँ व्हाइल लूप में आएगा। कल हमने जो कंडीशन देखी थी, कल हमने कंडीशन लिखी थी आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि कल जो हमारा लूप चल रहा था वो लूप कल हमारा चल रहा था आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक। पर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, जब तक की कंडीशन को चेक करने के लिए हम यहाँ आएंगे, तब तक क्या हो जाएगा, तब तक ये एक बार इसको रन कर चुका होगा। यानी कि लूप n नंबर थे तो n में से एक नंबर को वो पहले ही जोड़ चुका है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, सपोज n की वैल्यू अगर 4 थी, तो 4 में से एक नंबर तो हमने पहले ही जोड़ दिया, कंडीशन चेक करने से पहले ही हम एक नंबर को जोड़ चुके हैं। तो बचे हुए नंबर कितने हैं, अब बचे हुए नंबर हैं केवल 3 नंबर बचे हैं, तो इसका मतलब अब हमें 3 ही नंबर जोड़ने हैं। इसका मतलब लूप कितनी बार चलाना है, हमें 3 बार ही चलाना है। समझ में आई आपको ये बात। यहाँ पर हमें लूप अब एक कम चलाना है, तो कम चलाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई की वैल्यू जो होगी वो लेस देन एन, ये कंडीशन मैंने लिखी है, एंड सेमीकोलन। फिर से समझ लेते हैं इस बात को। यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू क्योंकि हमने एक से इनिशियलाइज की है और एक बार ये लूप ऑलरेडी चल चुका है, एन की जितनी भी वैल्यू होगी, यानी कि जितने भी नंबर्स को जोड़ना होगा, उससे एक कम तक हमें लूप चलाना है, एक बार कम लूप चलाना है। क्यों, क्योंकि एक बार ये ऑलरेडी इसको जोड़ चुका है, एक नंबर यूजर से पहले ही ले चुका है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये व्हाइल और डू व्हाइल का डिफरेंस है। व्हाइल में हमने ऐसा नहीं किया था, व्हाइल में हमने पूरा लूप उतनी बार ही चलाया था जितनी n की वैल्यू थी। अब हमारा लूप तो उतनी बार ही चल रहा है, लेकिन कंडीशन हमें एक एक कम के लिए देनी है। क्यों, क्योंकि एक बार तो ये बाय डिफॉल्ट चलेगा ही चलेगा, जैसा अभी हमने देखा था। ठीक है, आगे लिखते हैं हम। इसके बाद में आएगा printf सम %d और सम, लास्ट में ये इसको टोटल को जोड़ देगा और ये मेन को यहाँ पर क्लोज कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये यहाँ पे। अब हम इसकी वैल्यूज रन करके देखते हैं इसको। जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाएं, अगर आपके पास कंपाइलर नहीं है उसको रन करने के लिए, ऑनलाइन कंपाइलर भी नहीं है, तो आप उसको सिंपली, जैसे कल हमने यहाँ पर ये लिख के रन करके देखा था, वैसे कर सकते हैं। उसका सिंपल तरीका ये है कि आप जितने भी वेरिएबल हैं उनकी वैल्यूज को लिख लीजिए। हमारे पास है एन, आई, ए और सम, ये वेरिएबल हैं। दूसरी लाइन, अब खुद कंपाइलर बन जाइए आप और लाइन बाय लाइन इसको एग्जीक्यूट करते हुए चलिए। क्या होगा, सम की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर दी, आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज कर दी।
फिर यहाँ पर n की वैल्यू यूजर से मांगी, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर यूजर की ने इसकी वैल्यू दे दी है 4, n की वैल्यू दे दी है 4 वैल्यू दे दी है। अब यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर हमने कहा प्रिंट एफ एंटर नंबर, तो नंबर मांगेगा ये यूजर से, और ये ए के अंदर नंबर को ले लेगा इस स्कैनएफ से। ए के अंदर सपोज मैंने माना पहली वैल्यू दे दी यूजर ने 7, यानी कि पहला नंबर जो इनपुट करवाया यूजर ने वो था 7। तो ये क्या करेगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, सम इक्वल टू सम प्लस 1, यानी कि सम प्लस ए को कर देगा 7, तो नई वैल्यू क्या आ जाएगी सम की 7। फिर उसके बाद में क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से, और आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होने के बाद अब ये यहाँ पर इसकी कंडीशन को चेक कर रहा है, आई लेस देन एन। आई लेस देन एन का मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो गई तो इसकी वैल्यू हो गई 2, तो ये क्या होगा यहाँ पर दो के लिए चेक करेगा। अच्छा हमने आई की वैल्यू 1 से ली है तो ये कंडीशन यही रहेगी, आई लेस देन इक्वल टू एन ही करना पड़ेगा। देख लेते हैं हम अभी क्या फर्क आ रहा है इसके अंदर। तो ये आएगा, फिर वापस अंदर चला जाएगा, कंडीशन ट्रू है, ए की नई वैल्यू लेगा, सपोज ए की नई वैल्यू दे दी 3, सम की वैल्यू पुरानी थी 7, उसमें 3 जोड़ दिया तो क्या आ गई 10। फिर इसकी वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई 3, ये लेस देन इक्वल टू ही करनी पड़ेगी हमें कंडीशन। ये ध्यान दें जो अभी मैंने बताया था आई लेस देन एन बताया था, ये लेस देन इक्वल टू ही करेंगे। अगर हम आई की वैल्यू चेंज कर देते, इसको मैं चेंज करके लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये कंडीशन रहेगी आई लेस देन इक्वल टू एन, क्योंकि आई की वैल्यू हमने 1 से ही शुरू की है। अगर आई की वैल्यू 0 से या 2 से शुरू करते तो कंडीशन चेंज होती। देख लेते हैं हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। आई की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन को फिर से चेक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ए की नई वैल्यू सपोज इसने दे दी 4, तो पुरानी वैल्यू सम की थी 10 और नई वैल्यू हो गई ए की 4, ये हो जाएगा 10 और 4 14। फिर आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर हो जाएगी 4, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। अगर हम पुरानी वाली जो कंडीशन थी आई लेस देन एन देखते तो ये लूप यहीं पर रुक जाता, क्योंकि 4 जो है वो एन से, यानी कि आई लेस देन एन जो कंडीशन थी उसको फॉल्स कर देता, तो ये आगे नहीं जाता, एक नंबर कम जोड़ता है। तो ये कंडीशन इसलिए हमने चेंज की क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप चल रहा है हमारा वो प्रॉपर नहीं था। ठीक है, तो जैसा अभी आप यहाँ देख रहे हो कि पहले मैंने कंडीशन कुछ और लिखी थी, इसको रन करके देखा तब मुझे पता चला कि कंडीशन जो मैंने लिखी थी वो गलत थी। इसी तरह से आपको भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कंडीशन लिखते हैं तो उसको आप चेक जरूर कर लें प्रॉपर तरीके से। एग्जाम में या जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं तब तो आपको पता चल ही जाएगा, पर जब हम थ्योरेटिकली उसको लिख रहे होते हैं तो ये ध्यान रखना है आपको हमेशा कि आप उसे रन करके देख लेवें। जैसे अगर मैंने इसे यहाँ पर इस तरह से रन करके नहीं देखा होता तो जो ये कंडीशन थी मेरी वो गलत ही रह जाती और प्रोग्राम जो होता वो गलत एग्जीक्यूट होता, गलत रिजल्ट देता। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखना है। जब भी हम थ्योरेटिकली कोई प्रोग्राम लिखें कोशिश करनी है कि हम उसको रन करके भी देख लें। तो ये यहाँ पर क्या होगा, अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी यहाँ पर ट्रू है, तो ये फिर से अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद नई वैल्यू लेगा, सपोज 7 नई वैल्यू दे दी फिर से ए की, इसकी वैल्यू थी 14 प्लस 7 बराबर 21 हो जाएगी नई वैल्यू। अब ये यहाँ आएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, 1 से इंक्रीज होकर। अब ये 5 होते ही यहाँ पर ये क्या होगी, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब कंडीशन फॉल्स होते ही ये क्या करेगा, सम जो था इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू 21, तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा इसमें, सम की वैल्यू आ जाएगी 21। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं एक बार, मैं रिवाइज कर देता हूँ इसे। यहाँ पर हमने 4 वेरिएबल ले लिए, एन है हमारा जो गिवन नंबर है एन वो, आई मैंने लूप वेरिएबल लिया है, ए जो नंबर एक एक करके मैं यूजर से लेता रहूंगा वो, सम जिसमें जोड़ता रहूंगा नंबर्स को वो सम, सम को इनिशियलाइज कर दिया मैंने 0 से, आई को इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब इस आई की वैल्यू पर निर्भर करता है कि हमारा जो लूप कंडीशन है वो क्या होगी। अगर पहले इसको समझ लेते हैं फिर मैं इसमें एक वेरिएशन बताता हूँ आपको। फिर हमने एन की वैल्यू यूजर से इनपुट करवा ली और
फिर यूजर से इनपुट करवाने के बाद यहाँ पर इस जगह पर आप देखो, यहाँ पर हमने क्या किया, डू वाइल लूप लिखा है। इस डू वाइल लूप में हमने यूजर से वैल्यू एक एक करके ले रहे हैं। जितनी बार लूप चलेगा ये हर बार क्या करेगा, यहाँ से एक वैल्यू यूजर से लेता रहेगा और उसको क्या करता रहेगा, सम में जोड़ता रहेगा। अब कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू 1। अब सपोज जो मैं वेरिएशन बता रहा था, अगर मैं यहाँ पर आई की वैल्यू 0 से शुरू करता हूँ तो क्या होगा, तो मुझे यहाँ पर कंडीशन भी चेंज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 इस तरह से चलेगी। तो अगर एन की वैल्यू सपोज 5 देता है यूजर, तो एन की वैल्यू 5 का मतलब लूप कितनी बार चलना चाहिए, 5 बार लूप चलना चाहिए, यानी कि 5 नंबर जुड़ने चाहिए। तो क्या होगा उस केस में, तो मुझे यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा क्योंकि 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज जो है आई। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे ये कंडीशन क्या करनी पड़ेगी इस केस में, फिर मैं यहाँ पर कंडीशन लिख दूंगा आई लेस देन एन। जैसे ही आई की वैल्यू 4 होगी ये लूप चल जाएगा उस केस में भी। पर जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, यानी कि छठी बार लूप चलने लगा, तो ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा और बाहर आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया हमें, इससे ये बात समझ में आती है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जो ये कंडीशन है इसको हमें बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर अप्लाई करना है, सोच समझ के लगाना होता है। ठीक है, आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि इसको हमें बहुत ही सोच समझ के ध्यान से लगाना होता है, कंडीशन को हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि डू वाइल लूप क्या होता है, और डू वाइल लूप का हमने एक सिंपल एग्जांपल भी देखा। डू वाइल लूप का सिंटैक्स होता है डू और वाइल, ये दो कीवर्ड हैं। एक और बात ध्यान में रखनी है आपको कि डू वाइल लूप में वाइल के लास्ट में ये सेमीकोलन भी आता है, वाइल के बाद में सेमीकोलन भी आता है। और किसी लूप के केस में ऐसा नहीं होता। वाइल लूप अगर आपने देखा हो, कल देखा था हमने, वाइल लूप के अंदर यहाँ पर इसके सिंटेक्स में यहाँ सेमीकोलन नहीं था। पर डू वाइल के केस में जो वाइल कीवर्ड है उसके एक्सप्रेशन कंडीशन लिखने के बाद में यहाँ पर सेमीकोलन आएगा, ये भी ध्यान रखना। तो आज हमने ये डू वाइल लूप देख लिया, इसका सिंटेक्स देख लिया, और एक इसका सिंपल एग्जांपल हमने ये देख लिया है जिसमें हमने कल वाला ही जो वाइल लूप से हमने प्रोग्राम बनाया था एन नंबर्स को जोड़ने का, उसी प्रोग्राम को हमने आगे डू वाइल लूप से बना के देख लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।